जी हां, हनुमा विहारी को मिल गई है टीम इंडिया की कमान और उनको कप्तान बनाया गया है 1 अक्टूबर से सौराष्ट्र के खिलाफ राजकोट में होने वाले ईरानी कप के फाइनल के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। सारे खिलाड़ियों का पता लग चुका है कि कौन कौन से खिलाड़ी इस बार रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ सरप्राइज नाम भी हैं, स्क्वाड बताते हैं आपको। सबसे पहले रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए कप्तानी करेंगे हनुमा विहारी, जिन्होंने साउथ जोन के लिए दिलीप ट्रॉफी में भी कप्तानी की थी। उसके साथ केएस भरत विकेट कीपर बैट्समैन जो इंडियन टीम के साथ भी थे, और अब यहां पर इस टीम में 2 विकेट कीपर हैं। केएस भरत एक खेलेंगे और दूसरा ध्रुव जोरेल। सडनली आप देखेंगे कि बहुत सारे विकेट कीपर जो रेस में थे उनसे आगे जाते हुए ध्रुव जोरेल को यहां पर प्रमोशन मिला है। और आप ये ओवरऑल स्क्वाड भी देखेंगे तो यहां पर युवा खिलाड़ियों को आगे लेकर के आया गया है। कुछ बड़े परफॉर्मर जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, सीजन कैंपेनर हैं, लेकिन उनको रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन युवा खिलाड़ियों जैसे ध्रुव जोरेल को इस स्क्वाड में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन शामिल किया गया है। उसके अलावा मयंक अग्रवाल, बहुत ही जबरदस्त रणजी ट्रॉफी का सीजन उनके लिए गया। बाद में उन्होंने दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी में भी अच्छी खासी पारियां खेली, तो वो यहां पर अपने लिए जगह बनाने में कामयाब रहे। और जिन युवा खिलाड़ियों की बात मैं कर रहा था उसमें यश ढुल की बात करें तो रणजी ट्रॉफी का सीजन बहुत अच्छा नहीं गया था। 10 मैचेस में मेरे ख्याल से 290 के आसपास रन थे उनके, लेकिन बावजूद उनको यहां पर जगह मिली है क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप में वो गए थे एज ए कप्तान, और जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया था, बल्लेबाजी की थी, बहुत शानदार थी। तो टेस्ट क्रिकेट में उनको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलता हुआ, और उनके साथ एक और खिलाड़ी जो प्रोफेसर देवधर ट्रॉफी के फाइनल में बहुत जबरदस्त और यादगार पारी खेलने वाले खिलाड़ी थे, रोहन कनम्मुल। तो उनको भी उनकी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड यहां पर मिलता हुआ और उनको भी इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। सो रोहन कनम्मुल ने जो फाइनल में करके दिखाया था, ओवरऑल देवधर ट्रॉफी में जो करके दिखाया था, उसका रिवॉर्ड उनको एक तरह से मिल गया है। उसके अलावा बात की जाए इस टीम में शम्स मुलानी, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आप कह सकते हैं, जिन्होंने 46 विकेट रणजी ट्रॉफी के इस सीजन लिए थे, तो उनको भी यहां पर शामिल किया गया है। उसके अलावा साई सुदर्शन जो एशियन गेम्स की टीम में रिजर्व भी थे, शायद मेन टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, लेकिन उनको यहां पर जगह मिली है। और साई सुदर्शन ने पिछले 1 साल में जिस तरह से अपने प्रदर्शन से अपने ग्राफ को ऊपर लेके गए हैं, चाहे वो इमर्जिंग एशिया कप में हो, डोमेस्टिक के मैचेस में हो, आईपीएल में हो, जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने बल्ले से अपने आप को प्रूव किया है। बहुत युवा खिलाड़ी हैं, तो युवा खिलाड़ियों की भरमार आपको यहां पर देखने को मिल रही है। साथ में सरफराज खान ओवर द ईयर्स उनकी परफॉर्मेंसेस, और इस टीम में शायद रोल, क्योंकि बहुत सारे युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में, और जो 5 नंबर की पोजीशन है, सरफराज खान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सरफराज खान भी इस टीम का हिस्सा है। उसके साथ पुलकित नारंग ऑफ स्पिनर, दिलीप ट्रॉफी में बहुत ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि कप्तान जयंत यादव और उसके अलावा गेंदबाज भी थे, तो वहां इनको गेंदबाजी करने का मौका बहुत ज्यादा नहीं मिला था। लेकिन यहां पर पुलकित नारंग सर्विसेज से आने वाले ऑलराउंडर, सो ऑफ स्पिनर, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपनी टीम के लिए, उनको जगह मिली है। उसके अलावा सौरभ कुमार लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको भी उनकी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिलता हुआ, और ये खिलाड़ी लगातार परफॉर्मेंस देता हुआ चला जा रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो परफॉर्म करके दिखा देते हैं, जहां भी उनको मिले। दिलीप ट्रॉफी में भी इन्होंने कुछ मैचेस में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करके दिखाई थी और अपनी टीम को मैचेस जिताए भी थे। उसके अलावा बात करें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इंडियन क्रिकेट में आने वाले टाइम में कौन होगा, अभी कुछ वक्त से देख रहे हैं कि यश दयाल को बहुत आगे लेके जाया जा रहा है। वो फिट भी हैं, लगातार गेंदबाजी भी कर रहे हैं, और अच्छी खासी गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली है। अलूर में जो इंडियन टीम का कैंप लगा था वहां पर भी यश दयाल मौजूद थे, काफी गेंदबाजी उन्होंने वहां पर भी की थी। और यश दयाल के लिए सडनली रेड बॉल क्रिकेट में दरवाजे खुलना ये दिखाता है कि टीम इंडिया जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन रेड बॉल क्रिकेट और देख रही है। हालांकि ऑप्शंस यहां पर और भी थे, गुजरात की तरफ से खेलने वाले अर्जन नगवासवाला की बात करें या कुछ और खिलाड़ियों को भी एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन यश दयाल शायद
शायद बिकॉज वो उनके पास जो पेस है 140 प्लस पर गेंदबाजी कर सकते हैं, तो वो एक वजह जरूर रही होगी कि आप उस तरह का गेंदबाज यहां पर ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद बात की जाए नवदीप सैनी, उनके लिए धीरे धीरे क्रिकेट बेहतर हो रही है। अगर आप देखें पिछली बार जो ईरानी कप हुआ था एमपी के खिलाफ, जो रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम खेली थी, वहां पर उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी। उसके बाद उनको जो छिटपुट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रही है। तो वो अपनी जगह एक तरह से पिछले बार की रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम से यहां पर रिटेन करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और उसके अलावा आई थिंक सबके फेवरेट विद्वत कबीरप्पा, कर्नाटका की पेस बैटरी की जान आप जिनको कहेंगे और जिनकी परफॉर्मेंस ने बहुत से दिलों को जीता है, वो यहां पर जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सौराष्ट्र में, राजकोट में किस तरह का विकेट इन गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए मिलता है। फास्ट बॉलर्स के लिए कितनी मदद रहेगी और स्पिनर्स के लिए कितनी मदद रहेगी, क्योंकि सौराष्ट्र शायद अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेगी, स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद हो सकती है राजकोट के विकेट में। तो ये जो 4 फास्ट बॉलर हैं, इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है उस फाइनल की बात अगर करी जाए। उसके अलावा आकाशदीप जो बंगाल से आने वाले तेज गेंदबाज हैं, रणजी ट्रॉफी का सीजन बहुत ही शानदार था उनके लिए और ओवरऑल उनकी गेंदबाजी जो है वो बहुत अच्छी रही थी। तो आकाशदीप भी यहां पर है, लेकिन आकाशदीप का नाम एशियन गेम्स के लिए भी ऐड हुआ था शिवम मावी की जगह पर। तो वो एक चीज देखनी पड़ेगी कि वो यहां पर अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो टीम ऑलरेडी फ्लाई कर चुकी है, लेकिन उनका नाम यहां पर है। उसके अलावा रोहन कनम्बुल और ध्रुव जोरेल की बात मैंने की। तो ओवरऑल स्क्वाड जो है वो हनुमा विहारी, केएस भरत, मयंक अग्रवाल, यश ढुल, शम्स मुलानी, साई सुदर्शन, सरफराज खान, पुलकित नारंग, सौरभ कुमार, यश दयाल, नवदीप सैनी, विद्वत कबीरप्पा, आकाशदीप, रोहन कनम्बुल और ध्रुव जोरेल, ये रेस्ट ऑफ इंडिया का स्क्वाड है। उसके अलावा सौराष्ट्र का स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है। कप्तान जयदेव उनादकट जो काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो वो कप्तानी करेंगे। चेतेश्वर पुजारा अभी भी अपने आप को ग्राइंड कर रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए, तो वो भी यहां पर हिस्सा होंगे। एक्सपीरियंस कैंपेनर सेल्डन जैक्सन, अर्पित बांसवाड़ा, हार्दिक देसाई, यंग विकेट कीपर बैट्समैन धर्मेंद्र सिंह जडेजा, लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रेरक मांकड़, एक ऑलराउंडर चिराग जानी, उनके बारे में आप सब जानते हैं। जय गोहिल, पार्थ भूत लेफ्ट आर्म स्पिनर, विश्वराज सिंह जडेजा, समर्थ व्यास, युवराज सिंह डोडिया, एक और ऑफ स्पिनर कुशांग पटेल, स्नेल पटेल एंड देवांग करमता। सो ये है दोस्तों ओवरऑल सौराष्ट्र का स्क्वाड और रेस्ट ऑफ इंडिया का स्क्वाड। 1 अक्टूबर से ईरानी कप का मैच खेला जाएगा राजकोट में। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल इंफॉर्मेशन ईरानी कप के बारे में, दोनों टीमों के स्क्वाड के बारे में। बाकी आपको वीडियो और इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।